बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं काबली पुलाव। काबली पुलाव बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आइए देखते हैं। ये मैंने 1 किलो सेला चावल लिए हैं, जो मैंने वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिए हैं। और ये मैंने बोंग का हड्डी वाला गोश्त लिया है। ये 1 किलो बोंग का हड्डी वाला गोश्त है। और ये मैंने 1 प्याली प्याज ली है। ये 10 से 12 सब्ज़ मिर्ची हैं। ये 1 गठी लहसुन की है। ये 1 टुकड़ा अदरक का है। ये नमक है, जो कम ज़्यादा बाद में हो सकता है। ये कम मैंने डाला है और मज़ीद डालेंगे। ये गरम मसाला है, ये हल्दी है, ये सूखा धनिया है, ये लाल मिर्च है। और ये 1 प्याली किशमिश की है। ये तकरीबन आधी प्याली किशमिश की है और 1 प्याली छुहारों की है। और ये 1 कप छोटा कप चीनी का है। और ये आधा किलो गाजरें हैं, जो जिन्हें मैंने वॉश करके काट लिया है। और ये पानी है। काबली पुलाव बनाने की तैयारी करते हैं। पहले हम ये मसाला ग्राइंड करेंगे। ये हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक, इसको हम ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब हम प्रेशर कुकर में इसे पकाएंगे। ये गोश्त हम इसमें शामिल करेंगे, प्रेशर कुकर में डालेंगे। और ये मसाला भी इसी में डालेंगे, जो हमने ग्राइंड किया था वो वाला मसाला इसमें डाल देंगे। इसमें और पानी शामिल करेंगे। अभी मज़ीद और भी डलेगा। ये जो हमने खुश्क मसाले हैं, ये भी हम इसी में शामिल करेंगे। पहले मैंने ये जग भर के डाला था, अब 1 और जग भर के ये डालेंगे। ये हम इसकी ना यखनी बनाएंगे ना, इसमें कुछ पानी गोश्त के गलने में लग जाएगा और कुछ यखनी बन जाएगी। अब हम चूल्हा जलाएंगे। चूल्हा जला के प्रेशर कुकर बंद करके हम इसे तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे। अब ये देखते हैं कि गोश्त गला कि नहीं गला। ज़्यादा, ये देख, ज़बरदस्त गल गया, तकरीबन गल चुका है। अब हम चावलों की तैयारी और चूल्हा ऑन कर दिया हमने। ये कढ़ाई इसके ऊपर रखेंगे। 2 टेबलस्पून घी का डालेंगे। अब हम इसमें ये गाजरें डालेंगे। गाजरों को फ्राई करेंगे। ये तकरीबन गाजरों को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे हम। ये देखें, ये हमने इसे 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी कितने कप है? शामिल करके अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये चीनी जो है ना, चीनी और गाजरें यकजान हो जाए। ये देखें, चीनी और गाजरों का पानी देखें निकल आया है। अब ये तो साथ ही गाजरें भी गल जाएंगी। देखें, हमने यखनी में से ये गोश्त को अलग कर लिया और यखनी अलग है। और देखें, हमारी ये गाजर भी तकरीबन तैयार हो गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। यखनी से हमने गोश्त को निकाल लिया है और हड्डियां हमने गोश्त से अलग कर दी हैं। ये अब हमारे किसी काम की नहीं है। ये देखें, ये गाजरें भी तैयार हो चुकी हैं। अब हम अगला स्टेप लेते हैं। क्या करना है अगले स्टेप में? इसमें घी शामिल करेंगे। उसी कढ़ाई में डालें ना, आपने को धोने की ज़रूरत नहीं है। प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। फिर अब हमारे हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। अब हम इसे पानी का एक छिट्टा लगाएंगे, ताकि ये जले ना और इनका कलर भी निकल आए प्याज़ों का, जो चावलों में बहुत अच्छा लगता है। खुश्क हो गया। अब हम ये छुहारे और ये जो किशमिश है वो शामिल करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, ये देखें, ये अब हमने फ्राई कर लिए। अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे, जो हमने यखनी से निकाला था। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।
आपकी सपोर्ट जो हमें मिलेगी ना, तो हम बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आएंगे आपके लिए। तकरीबन 2 मिनट तक इसे फ्राई किया मैंने। ये सब कुछ चीज़ें जितनी थी सारी फ्राई हो गई हैं अच्छी तरीके से। अब मैंने चावल लिए थे 1 किलो, हम इसमें पानी शामिल करेंगे 2 किलो। वो यखनी जो थी ना वो कम थी, उसमें मैंने और पानी शामिल किया है, वो अब 2 किलो हो गया। वो हम आपको दिखाते हैं, तो हम इसमें शामिल डाल देंगे। ये देखिए अब पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब तो अब इसी पॉइंट पे हम नमक चेक करेंगे। इसी पॉइंट पे, ये अभी यखनी थोड़ी ठंडी होगी तो आप चेक कर लें, फिर गर्म होगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो शामिल करते हैं। ये तो आपका अपना टेस्ट होगा ना, जितना आप पसंद करेंगे उतना ही डालेंगे ना। हम ज़रा स्पाइसी खाते हैं तो हम और डालेंगे। ये देखें, ये पानी को बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। इसे हम चलाएंगे, बस हल्के हाथ से चलाना है। अब हम इसे पकने देंगे। देखिए हमारे चावल जो है ना अब दम तक आ गए हैं। अब हम इसे दम देंगे। दम के लिए पहले फ्लेम लो करेंगे। जो गाजरें हमने तैयार करके रखी थी चीनी वाली, वो इसमें हम शामिल करेंगे। ये हम एक साइड पे रख लें या इसमें मिक्स कर लें, बात एक ही होगी। मैं साइड पे रखूँगी इसे, आपकी मर्ज़ी है, आप मिक्स भी कर सकते हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अब ये सुराख है, इसको बंद कर देंगे हम, ताकि भाप। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें हमारे चावल रेडी हो गए हैं। देखें ये कितने खिले खिले बने हैं, कितने ज़बरदस्त से बने हैं। ये देखें, ये देखें। अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखें, मज़ीद पता तब चलेगा जब आप इसे ट्राई करेंगे, बनाएंगे इसे अपने घर में। ये देखें, ये देखें बोटी भी बिल्कुल ज़बरदस्त सी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।